पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कुछ ऐसे मेथड्स के बारे में जिसमें कि दो मिक्सर जो होते थे वो इमिसिबल होते थे, या तो फिर एक दूसरे में मिक्स नहीं होते थे, डिजॉल्व नहीं होते थे। उसे बहुत ही इजीली हम लोग सेपरेट कर लेते थे सेपरेटिंग फनल के हेल्प से, या तो फिर मैग्नेटिक सेपरेशन के मेथड से। लेकिन अब हम लोग कुछ ऐसे मिक्सर के बारे में बात करेंगे जिसमें कि जो पार्टिकल्स होते हैं ये इतने छोटे होते हैं कि ये वहां पर डिजॉल्व तो नहीं होते, लेकिन ये दिखते भी नहीं है हम लोग। तो ऐसे मेथड को सेपरेट करने के लिए स्पेशल मेथड्स होते हैं। तो आज हम लोग उन्हीं मेथड्स के बारे में बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंश, और आप देख रहे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि है मिक्सर्स एंड देयर सेपरेशन मेथड्स। तो इसी चैप्टर में आज का जो टॉपिक है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा मेथड है जिसको हम लोग तब यूज करेंगे जब मेरे पास में एक ऐसा कोलाइडल सब्सटेंस होगा जिसमें कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे बहुत ही छोटे होंगे, और जिसे हम लोग ना तो ग्रेविटेशन सेडिमेंटेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, ना तो सेपरेटिंग फनल के थ्रू, या तो फिर और भी अलग अलग मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। तो हम लोग इसे सेपरेट करने के लिए, क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही लाइटर होते हैं, तो इसे सेपरेट करने के लिए एक न्यू अरेंजमेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन जो होता है हम लोग तब यूज करेंगे जब मेरे पास में एक ऐसा कोलाइडल सब्सटेंस होगा जिसमें कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स उसके चारों तरफ सस्पेंडेड रहे, और जिसे हम लोग ग्रेविटी मतलब कि सेडिमेंटेशन के थ्रू हम लोग उसे सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये बहुत ही लाइटर होते हैं, बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, इसी कारण से बहुत इजीली सेडिमेंट नहीं हो पाता। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इनके ऊपर बहुत ही अच्छे से एफिशिएंसी के साथ में एक्ट नहीं कर पाता। अगर हम लोग इसको ग्रेविटेशनल सेडिमेंटेशन के थ्रू सेपरेट करने का कोशिश करेंगे भी तो इसको करने में बहुत दिन लग जाएगा हम लोग करने में, और उसको सेडिमेंट होने में काफी दिन लग जाएंगे। तो हम लोग इसे एक दूसरे मेथड से करते हैं, इसमें हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करते हैं। इसमें देखो होता क्या एक्चुअली, देखिए सेपरेटिंग सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज। सबसे पहले तो डेंसिटी तो अलग होगा ही, जो सब्सटेंस को हम लोग सेपरेट करने वाले हैं उनका डेंसिटी क्या होगा, अलग रहेगा। कुछ डेंसिटी की किसी का डेंसिटी ज्यादा होगा, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे उनका डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो लिक्विड होगा उसका डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब देखो या तो फिर हो सकता है कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है उसका डेंसिटी कम हो और लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा हो, ये भी हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन अब देखिए बाय स्पिनिंग देम एट वेरी हाई स्पीड इन अ मशीन कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज। तो सेंट्रीफ्यूज करके एक मशीन होता है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टाइप का एक मशीन होता है। ओके, इस मशीन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही तेजी से इसे घुमाते हैं और रोटेट करवाते हैं, बहुत ही तेजी से। उस तेजी से रोटेट करवाने के कारण से उसके ऊपर में, और वो जो मतलब कि सैंपल होता है, देखो सैंपल हम लोग इस तरह से टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर रख देते हैं, वहां पर उसके रखने के एरिया बने हुए रहते हैं चारों तरफ, तो हम लोग उस वहां पे उसको सेट कर देते हैं। ठीक है, सेट करने के बाद ये जो पूरा बॉक्स दिख रहा है आपको, ये अंदर से पूरा रोटेट होता है बहुत ही तेजी से। जब ये रोटेट होता है बहुत ही तेजी से, तब क्या होता है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये इस तरफ इनका लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसके कारण से जो जिनका डेंसिटी ज्यादा होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है ना, वो नीचे की तरफ बॉटम में सेपरेट हो जाता है। तो देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पुशेस द हैवियर पार्टिकल आउटवर्ड, दैट इज बॉटम, मतलब कि बाहर की तरफ उनको भेजते हैं। जैसे कि बाहर का एरिया क्या इधर है, तो इस साइड में वो भेजते हैं उनको, तो पार्टिकल्स एकदम पीछे चले जाते हैं, एकदम नीचे के साइड में चले जाते हैं। तो देखिए जब ये मतलब सेपरेट होने लगता है तो इस तरह से पार्टिकल्स साइड में जमा हो जाते हैं। ठीक है, और बाकी का जो लिक्विड होता है वो ऊपर ही रह जाता है, जो लिक्विड होता है वो यहीं पर इस तरह से सस्पेंडेड रह जाता है, यहाँ पर सस्पेंडेड रह जाता है जो लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस और देखिए यहाँ वही लिखा हुआ है कि वाइल लाइटर पार्टिकल्स रिमेन अबव, जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं ऊपर ही रह जाते हैं। तो इस तरह के मेथड से हम लोग यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस को करते हैं। अब देखो सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस जो होता है ये ग्रेविटी से बहुत ज्यादा एफिशिएंसी है, ज्यादा एफिशिएंसी वाला है, क्योंकि जब हम लोग इसको बहुत तेजी से घुमाते हैं तो बहुत तेजी से सेपरेट हो जाता है। वो इसे सेडिमेंट होने के लिए अलग से टाइम नहीं देना होता है, ये बहुत ही आसानी से सेपरेट हो जाता है। ओके, इनका देखिए स्पीड कितना होता है, 1000 से 2000 आरपीएम का, मतलब कि रोटेशंस पर मिनट का स्पीड होता है इनका। ठीक है, इससे भी ज्यादा का स्पीड होता है। तो अब देखो यहाँ पर तो हम लोग इस तरह से सेपरेट करते हैं, इसके बाद भी हम लोग देखिए और भी इसके अलग अलग तरह के यूजेज होते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के, जिसका यूज करके हम लोग और भी अलग अलग तरह के मिक्सर को सेपरेट करते हैं। तो अब चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं जिसको कि सेपरेट करने के लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन में कुछ यूजेज देखते हैं। देखो पहला यूज यहाँ पे क्या है कि मिल्क से क्रीम को अलग सेपरेट करने के लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं। हम लोग मिल्क को बहुत ज्यादा इस तरह से
तो स्पिन करते हैं, मिल्क को बहुत ज्यादा इस तरह से घुमाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, जो लाइटर पार्टिकल होते हैं, जो कि होता है फैट, फैट यहाँ पर लाइटर होता है वाटर से, तो फैट जो होता है उससे अलग हो जाता है, मिल्क से फैट क्या होता है, अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो वो फैट कहाँ पे आ जाता है, सबसे ऊपर आ जाता है, और स्किम्ड मिल्क जो होता है, मतलब फैट अगर हम लोग हटा देते हैं मिल्क से, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्किम्ड मिल्क। तो ये जो स्किम्ड मिल्क होता है, ये सबसे नीचे हो जाता है, बिलो होता है। फिलम अब देखो, ब्लड जो होता है, ब्लड को सेपरेट करने के लिए, ब्लड के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए भी हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज करते हैं। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जो प्लाज्मा होता है, ये सबसे लाइटर होता है, इस कारण से सबसे ऊपर रह जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद। और जो आपके WBC और जो प्लेटलेट्स होता है, ये वहां पर एक बफी कोट बना लेते हैं, ठीक है, जो कि एक मतलब कि WBC और मतलब बीच में रहते हैं, ठीक है ना। और एक लास्ट आपका RBC, ये बहुत ही हैवियर होते हैं, इन सबसे इनका डेंसिटी ज्यादा होता है, इस कारण से ये बॉटम में रह जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखो सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज हम लोग वॉशिंग मशीन में भी करते हैं, जो आप लोग कपड़े डालते हैं वॉशिंग मशीन में, उसके उसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो जब स्पिनिंग करने के कारण से वो इधर उधर सेपरेट हो जाता है, मतलब कि इधर उधर चले जाते हैं, निकल जाते हैं उसमें से, और आपका कपड़ा क्या होता है, ड्राई हो जाता है, ठीक है ना, वॉशिंग मशीन में। फिर देखिए यहाँ पे प्रोटीन्स, DNA, वायरस, इन सबको सेपरेट करने के लिए भी हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं, ठीक है। आप लोग जब लैब टेस्ट करवाने जाते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह करवाने जाते हैं हम लोग, तो वहां पर जो मेथड यूज किया जाता है वो क्या होता है आपका, यही मेथड होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। इसी से हम लोग बाकी यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट वगैरह इन्हीं मेथड से किया जाता है, ठीक है। वहां पर भी एक टेस्ट ट्यूब में लेकर इस मशीन के अंदर डाला जाता है, और सेपरेट करके ये पता लगाया जाता है कि हाँ इसे इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, क्या है क्या नहीं है, सो बाकी का सारा इन्फॉर्मेशन उसे कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड समझ में आ गया होगा। आगे के मेथड में, आगे की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोएगुलेशन के मेथड। तो चलिए इस वीडियो में इतना था, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।